Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. Today I again welcome you back to the new lecture of this NTSC Cracker series जो हमारे पिछले 4 लेक्चर गए हैं, लेक्चर 1, 2, 3 and 4. उनका बेसिस क्लास 9 था हमारा. So in those lectures we covered class 9. The chapter which we covered was motion along a straight line, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस चैप्टर का, दैट वाज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटेड बॉडी. So the first chapter of class 9th has been covered in NTSC Cracker series and I hope कि आपको वो चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी. अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो you can go and watch those lectures of chapter motion, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th में हैं वही NTSC दे रहे होंगे, तो आपका थोड़ा बहुत क्लास 9 थोड़ा रस्टी हो गया होगा. याद सबको होगा, बस थोड़ी हमको प्रैक्टिस की जरूरत है हमको. सो इट्स बेटर कि यू फोकस मोर ऑन क्लास 9, क्योंकि क्लास 10 तो आप पढ़ ही रहे हैं तो वो आपका एकदम ताजा ताजा है. क्लास 9 थोड़ा रस्टी है तो उसको आपको थोड़ा डबल पढ़ना पड़ेगा आपको. बाकी हमने उसमें हर पॉसिबल सवाल कवर किए हैं जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं, और हमने सवालों के थ्रू हमने उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हमने टच किया. हमने आगे बढ़ते हुए जो अब हमारे आगे कुछ लेक्चर्स हैं, ये हमारे चैप्टर 10 के क्लास 10 के चैप्टर लाइट पे बेस्ड हैं. इसमें दो मेजर पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सीबीएसई ने तो इस साल जैसे आपका डिफेक्ट्स ऑफ आई को कट ऑफ कर दिया है, बट स्टिल हम एनटीएससी ने ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया कि हम सिलेबस कम कर रहे हैं. सो फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू हम हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे. भले ही सीबीएसई ने उसको हटा दिया हो इस साल के लिए, बस हम तब भी उस सेगमेंट को कवर करेंगे. तो इस चैप्टर लाइट में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई पे फोकस करते हुए चलेंगे. अब बात करते हैं आज के लेक्चर की. तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स. तो ये सेगमेंट आपका बहुत ही छोटा सेगमेंट है. इसमें प्लेन मिरर्स में कोई बहुत खास सवाल नहीं आते हैं. आपके सवाल आते भी हैं तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर. एक दो जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो एकदम डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ जाते हैं. जैसे पहला सवाल पूछता है, जैसे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, कहता है व्हाट इज the angle of incidence and reflection for normal incidence. क्या करना है, सपोज वी आर हैविंग अ प्लेन मिरर. तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन मिरर है, तो मैंने यहाँ पे उसको सरफेस ड्रॉ की मैंने, एंड सिल्वरिंग की हमने यहाँ पे मिरर्स की, ये हमने सिल्वरिंग कर दी. कहता है कि जो लाइट है, जो इंसिडेंस है, कैसा है, नॉर्मल इंसिडेंस है. दैट मीन्स द लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑनटू द मिरर. मतलब जो मेरी लाइट रे है वो मिरर पे कुछ ऐसे गिर रही है. इट इज वॉट फॉलिंग समवॉट लाइक दिस. तो ये आपका बन गया, दिस इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की. तो मिरर्स में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है. तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका नॉर्मल भी यही है आपका. और देखिए लाइट आपके नॉर्मल के अलाउंग जा रही है. दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, ये जो आपकी रे है जो मैंने अभी बनाई है,
दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड इट इज फॉलिंग अलोंग द नॉर्मल, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? दिस विल बी 0 डिग्री। और एक चीज नोट करिएगा, फॉर प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स दोनों के लिए बात सही है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस पूरे चैप्टर का, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर्स। तो मेरा यहां पे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है। 90 मत मार्क करिएगा, क्योंकि यहां पे एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लिया जाता है। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब लाइट जैसे आएगी वैसे ही ये वापस चली जाएगी। तो इसको यहां पे हम इसको शेड कर लेते हैं कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड इज 0 degrees. So we can conclude that in mirrors, if a light falls along the normal, then after reflection it retraces its path back. चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, अगर वो लाइट नॉर्मल के अलोंग गिर रही है तो गिरने के बाद जब टकराएगी तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एक सवाल आपका यह आता है प्लेन मिरर में, एक सवाल आपका यहां पे एक और दिया है। यहां पे इसने बोला है कि, मैं क्वेश्चन लिखता हूं या मैं सीधा आपके लिए फिगर बनाता हूं। मैं क्वेश्चन ये कुछ ऐसा बोला है इसने कि यहां पे ये आपका प्लेन मिरर है, इसकी हम सिल्वरिंग कर देते हैं। अब बोलता है कि एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे ये है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, सो दिस बिकम्स योर नॉर्मल, और यहां से लाइट आपको बोलता है टकरा के चली गई। नाउ इट सेज दैट कि फाइंड द डेविएशन, कहता है फाइंड द डेविएशन, इसको मैं नीचे देखो क्या हमें जगह चाहिए होगी। कहता है फाइंड द डेविएशन produced by reflection at a plane mirror। और ये बोला है कि ये जो एंगल है पूरा, ये जो पूरा एंगल है ये 80 डिग्री है, ये इसने दिया हुआ है ये। अब पहली बात, ये डेविएशन होता क्या है? ये सपोज ये नॉर्मल है, एक पल मानिए मिरर नहीं है तो क्या होता? ये लाइट रे कुछ ऐसे निकल गई होती है, ये लाइट रे कुछ ऐसे निकल गई होती है, ऐसे इस तरह अलोंग द रेड पाथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन मिरर की वजह से ये लाइट रे इधर जा रही है। मिरर नहीं होता, लाइट रे ऐसे चली गई होती, लेकिन मिरर ने लाइट रे को इधर ले गया, मतलब लाइट इतने एंगल से अपने पाथ से डिविएट हो गई है। So this is your angle of deviation। अब ये कैसे निकालोगे? आप देखो यहां पे, अगर आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? इट विल बी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन जा रही है, ये जो एंगल होगा ये एंगल पूरा 180 डिग्री होगा बिकॉज ये लीनियर पेयर होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट देयरफॉर 80 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना जाएगा? 180 माइनस 80, डेल्टा क्या बन गया? 100 डिग्रीज। सो द एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्टेन्ड इज 100 डिग्रीज। मैं फिर से बताता हूं कैसे निकालते हैं डेविएशन। अगर ये मिरर नहीं होता, ये लाइट रे ऐसे चली गई होती, लेकिन मिरर की वजह से लाइट रे
ऐसे जा रही है, मतलब अपने इस पाथ से कि लाइट रे इतना एंगल डिविएट कर रही है। ये एंगल ऑफ डिविएशन का सिंबल होता है डेल्टा। ये ऐसे बनाते हैं इसको हम लोग। तो प्लेन मिरर में और कोई सवाल ऐसे नहीं आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं आपके लिए। बाकी इसमें सवाल अगर थोड़े बहुत आपके रीजनिंग बेस्ड होंगे तो हम जब 11 और 12 को मिलेंगे पेपर्स को लेके तो हम उसमें हर चीज को डिस्कस करेंगे। नाउ ये हमारा हो गया आपका। इसमें एक सवाल और है आपका इसके अंदर, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें कहता है कि एक प्लेन मिरर है यहाँ पे, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कहता है विथ व्हाट स्पीड हिज इमेज इन द प्लेन मिरर। देखिए अब होता क्या प्लेन मिरर में, मान लीजिए ये दूरी आपकी कुछ x है। नाउ व्हाट हैपेंस इन प्लेन मिरर, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है। मतलब मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनती है। तो जो आपकी यहां पे इमेज बन रही होगी, इमेज भी आपकी कुछ x दूरी पे ही बन रही होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उतनी ही स्पीड से आपका इमेज जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन पूछता है कि ऑब्जेक्ट को इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो एक सिंपल सा आपने देखा होगा, कभी आप जब गाड़ी में ट्रैवल करते हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो आपको गाड़ी तेज आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, सपोज ये आपको ये कार A है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और ये कार B है, ये 30 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट को जा रही है। तो इस A को B तेज आता हुआ दिखाई देता है, जबकि अगर मैं केस उल्टा कर दूं, A अभी भी 10 से ही मूव कर रहा है लेकिन B अब लेफ्ट के बजाय राइट में जा रहा है। तो अगर कोई व्हीकल आप चल रहे हो, आपके आगे एक व्हीकल और चल रही है, तो आपको व्हीकल धीमे जाती हुई दिखाई देती है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन बॉडीज ट्रैवल ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस केस में बॉडी A को जो B है, अगर मैं कहूं बॉडी A को क्या होगा, B की स्पीड 40 दिखाई देगी। ये नोट कर लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल ऑपोजिट टू ईच अदर, एक बॉडी को दूसरी बॉडी तेज आती हुई दिखाई देती है। कैसे निकालोगे, दोनों की स्पीड आप ऐड कर दीजिए। यहां पे क्या है, जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो क्या हो रहा है, बॉडी A को बॉडी B 20 से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये आपने ऑब्जर्व किया भी होगा कि जब बॉडीज सेम डायरेक्शन में होती हैं तो एक दूसरे को वो धीमे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब बॉडीज ऑपोजिट चलती हैं तो वो सामने वाला उसको तेज आता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये इमेज 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा अपनी तरफ। ये तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड विथ विच द ऑब्जेक्ट will observe the image coming towards itself। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड कहते हैं हम लोग। तो मिरर्स में आपके पॉसिबल सवाल थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। एंड स्फेरिकल मिरर्स में हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, वी हैव कॉनकेव मिरर एंड वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम इनको सवालों थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहला सवाल बात करते हैं। इसके अंदर सवाल इसके अंदर कहता है, अ स्फेरिकल मिरर
produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror। तो पहले पूछता है ए पार्ट की राइट दैट टाइप ऑफ मिरर। तो देखिए यहां पे जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो क्या है, -1 दिया हुआ है। तो कैसे इसको डिकोड करेंगे? मिरर्स में इमेज दो तरह की बनती हैं। इमेज जो आपकी होती हैं दे आर ऑफ टू कैटेगरीज। यू हैव रियल इमेज एंड देन यू हैव वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट डू मीन बाय इन्वर्टेड? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी आपकी ऐसी होगी। तो अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। अब हम m की वैल्यू से कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहली चीज m होता क्या है? m इज मैग्निफिकेशन दैट इज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इन्वर्टेड है तो देख रहे हैं आप, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है। तो अगर मैं अपवर्ड एक्सेस को लूं पॉजिटिव तो डाउनवर्ड अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। मतलब इन दोनों हाइट में कोई एक हाइट आपकी नेगेटिव आनी ही आनी है। मतलब अगर आप m निकाल रहे हो रियल इमेज का तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा आपका। सो फॉर रियल इमेजेस m इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर वर्चुअल इमेजेस m इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो आप दोनों एक ही ओरिएंटेशन में है आपके, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो रेशियो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। बट फॉर रियल इमेज रेशियो आपका नेगेटिव आएगा। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट द मिरर इज कॉनकेव मिरर बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज। अब बी पार्ट पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। हमको ये निकालना है यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहां पे इसने ये चीज पूछी गई यहां पे। तो बी पार्ट पूछता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी। तो m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू है -1 है यहां पे आपका। और m होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and by solving we get minus of v by u। ये कितना हो गया? -1 है। therefore v is equal to कितना हो गया? v is equal to u हो गया आपका। अब अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? अगर रियल इमेज है तो वो सेम साइड बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने केस लिया, ये है केस आपका, ये ऑप्टिकल ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, रे गई पैरेलल है, फोकस से पास करेगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल बन जाएगी। तो देखो आपकी इमेज ये बन रही है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, दिस इज इमेज डिस्टेंस v। लाइट इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब u और v दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहां पे क्या मेरा u इज इक्वल टू v आया मेरा। और सवाल में क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, मतलब जहां पे इमेज बन रही है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। और कॉनकेव में इमेज क्या है? लेफ्ट में बनती है। दैट मीन्स हमको v कितना दिया है? इस सवाल में हमको v दिया है -50। तो u कितना बन जाएगा? u विल बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। So the B part
जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, वो आपका -50 सेंटीमीटर होगा आपका। सी पार्ट पूछता है व्हाट इज फोकल लेंथ, तो हम इसमें यूज करेंगे बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है -1/50, u कितना है -50 = 1/f। तो कितना बन जाएगा -2/50 = 1/f। f क्या बन जाएगा -50/2, that is -25 centimeter. So the focal length obtained is -25 centimeter. तो ये आपका हो गया सी पार्ट हो गया। फिर कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो यहां पे अगर हम बनाएं, ये मेरा मिरर बन गया, ये एक्सिस बन गई, पोल से फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस 25 है, फोकल लेंथ कितना आ रहा है आपका, फोकल लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, जस्ट डबल होती है आपकी ये डिस्टेंस, ये बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है हमारा सी पे रखा हुआ ये, तो इसको हम ए मान लेते हैं। लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में मीट करती है, और जो फोकस से पास करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद इसमें मेजरमेंट मेरा सही बना नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूं मैं, जब इसको मेजरमेंट से बनाएंगे तो प्रॉपर्ली आपका बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सी पे है तो आपको पता होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, इमेज इज आल्सो फाउंड एट सी। इसको दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गई, फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से जाएगी कहीं यहाँ पे आपकी, ये दोबारा फिर से नहीं बन रहा है, इसको लेट अस ट्राई वंस मोर। बिना मेजरमेंट के सब चीजें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। तो जो आपकी इमेज है कहीं, आप इमेज भी आपकी यहीं बनेगी आपकी, तो हम इसको ऐसे ही ट्रेस कर देते हैं, क्योंकि मेजरमेंट तो हमारा हुआ नहीं है। कि कुछ इस तरह बनेगी आपकी ये। So this is your object distance and this is your image distance। ये आपका आंसर हो गया ये। बाकी इस रे डायग्राम का आप मेजरमेंट से बनाइएगा तो आंसर आपका एकदम सही बनेगा आपका ये। आइए एक सवाल हम लोग और देखते हैं मिरर्स के ऊपर कि कैसे इसको हम अप्रोच करते हैं। फिजिक्स ने यहाँ पे सवाल दिया है, अ कॉनकेव मिरर produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find focal length of the
मिरर, ये पूछा गया सवाल यहाँ पे हमसे कि इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसने बोला है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find focal length of the mirror. तो कॉन्केव मिरर जनरली फॉर्म्स enlarged image, एक बार इसमें रियल में बनती है, एक बार इसमें वर्चुअल बनती है। तो पहले एक बार हम सॉल्व करते हैं m इज इक्वल टू -3 के लिए। तो कहता है यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कॉन्केव मिरर में, आपको अगर केस याद हो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में होता है तब इमेज बनती है इनलार्ज, लेकिन वो रियल बनती है। और जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में होता है तब भी मेरी इमेज बनती है इनलार्ज, लेकिन वो वर्चुअल होती है। दैट मीन्स जो m है यहाँ पे वो एक बार +3 भी है, एक बार -3 भी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, -3 के लिए सॉल्व करते हैं। सो इफ इमेज इज रियल एंड इनलार्ज्ड तो हमारा m कितना होगा, -3 होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, u इज -10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा आपका वैल्यू नेगेटिव होगा आपका। तो m क्या होता है, -v/u, और ये कितना है, -3। तो v कितना आ गया, 3u आ गया। नाउ बाय मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है, 3u, 1/u = 1/f। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/3u + 1/u = 1/f। एलसीएम ले लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, u + 3u क्या किया हमने, यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन 3u² = 1/f, तो ये बन जाएगा 4u अपॉन 3u² = 1/f। तो u और u कैंसिल, सो 4/3u = 1/f, या f क्या बन जाएगा, 3u/4, और u हमको कितना दिया हुआ है, u हमको दिया है -10, तो 3/4 × -10, f बन जाएगा -30/4, या ये बन जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता कि जरा बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो 2f होगा। दैट विल बी 2 × -7.5, दैट इज -15 सेंटीमीटर। So the focal length is -7.5 centimeter and the radius of curvature is -15 centimeter। ये आपका आंसर हो गया आपका ये। तो ये तो हमारी बात हो गई कॉन्केव मिरर की। आइए एक सवाल हम लोग देखते हैं, जरा कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग सवाल देखते हैं हम लोग एक। तो सवाल ये कहता है कि an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of image। तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो u कितना दिया आपका, -10 सेंटीमीटर। Now let us apply our mirror formula. So by mirror formula 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v, u कितना दिया है -10 और f कितना दिया है 1/20। तो क्या बन जाएगा, 1/v - 1/10 = 1/20। 1/v क्या बन जाएगा,
1/20 प्लस 1/10, तो ये बन जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 10 प्लस 20/200, तो v क्या बन जाएगा, 200/30. Therefore, image distance is 200/30 centimeter or v is equal to 20/30 centimeter. ये तो हमारा आया इमेज डिस्टेंस. हमको यहाँ पे इसका नेचर भी बताना है, तो उसके लिए हमको चाहिए मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है. एंड बाय ज्योमेट्री इट कम्स आउट टू बी -v/u. तो v कितना आया है, 20/3. u कितना दिया है, -10. तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, कितना बन जाएगा, 20/3 इंटू 10. तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +2/3 आ गई आपकी. अब इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा. पहले हम देखेंगे m का साइन क्या है. तो यहां पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है. तो इफ वी वांट टू राइट द नेचर, ध्यान से देखिएगा, m का साइन क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा. अब इसके बाद हमको सिर्फ ये नंबर देखना है. तो नंबर यहां पे क्या है, नंबर ये 1 से छोटा है. छोटा मतलब इमेज कैसी बनेगी आपकी, डिमिनिश बनेगी आपकी. सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए m का वैल्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए m की वैल्यू आती है -2/3 आता है. तो मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा. पहले सिर्फ देखो माइनस, नंबर भूल जाओ, नंबर को छोड़ दो, नंबर है ही नहीं वहां पे भी, सिर्फ माइनस है. माइनस मतलब क्या होता है, रियल, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा. अब आगे सिर्फ नंबर देखो, साइन भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो. नंबर कितना है, 2/3 है. 2/3 1 से छोटा होता है. 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड. लेकिन मान लो 2/3 नहीं होता, 3 होता. तो देखो पहले सिर्फ साइन देखो, साइन क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड. फिर सिर्फ नंबर देखो, नंबर 1 से बड़ा है. 1 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इनलार्ज्ड. तो पहले जब हम m का वैल्यू निकालेंगे, उसको आप 2 स्टेप में डिकोड करोगे. पहले से देखो साइन क्या है, नंबर छोड़ दो. साइन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड. फिर सिर्फ नंबर देखो, साइन को भूल जाओ. नंबर 1 से छोटा है, डिमिनिश्ड. 1 के बराबर है, सेम साइज. 1 से बड़ा है तो एनलार्ज. ये आपका तरीका है हाउ टू अप्रोच विद द नेचर ऑफ द इमेज. So friends, this lecture was all about your reflection from plane and spherical mirrors. हमने इसमें हर पॉसिबल सवालों को टच किया है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन. उसमें हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं उसको. अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट स्नेल्स लॉ, योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई वालों के लिए नया टॉपिक है क्योंकि ये आईसीएसई में है, बट आपके एनटीएससी में सवाल आएंगे इसके ऊपर ही. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टच विद रिफ्रैक्शन, और उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम आपके लेंसेज के बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. तो आप हमको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, प्लीज डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. हम उसको जवाब आपको देंगे हम आपको. और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि हम आपको और भी नए नए वीडियोस दे सकें. सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.